जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद लांबा पर। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी पारिभाषिक शब्दावली के पीआईक्यू की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो कि आपके पूछे गए थे पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2016 में। जो 2016 का आपका पेपर हुआ था, उसमें किस प्रकार के हिंदी पारिभाषिक के वर्ड आपसे पूछे गए थे, उनको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखने वाले हैं। अगर आप भी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हर बार प्रीवियस ईयर एग्जाम के पैटर्न पे आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप आज का वीडियो अच्छे से कर लेते हैं तो नो डाउट आने वाली एग्जाम में अच्छा स्कोर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो बिना किसी देरी के। इसमें हम बात करेंगे पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2016 में जो हिंदी पारिभाषिक शब्दावली के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए थे, एज इट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके रहे थे, उनको एमसीक्यू के माध्यम से अच्छे से देखेंगे, ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो और आने वाली एग्जाम में मैक्सिमम आप स्कोर कर पाएं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया था डिस्चार्ज पिटीशन, यानी कि डिस्चार्ज पिटीशन का हिंदी पारिभाषिक मीनिंग क्या होता है, यानी कि डिस्चार्ज पिटीशन के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या होगा। सही पारिभाषिक शब्द आपसे पूछा गया था। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट दिया है उन्मोचन याचिका, ऑप्शन 2 दिया गया है कार्य मुक्ति आवेदन, ऑप्शन थ्री है आपका सेवा मुक्ति या दाय मुक्ति आवेदन, और ऑप्शन 4 दिया है आपके लिए निरस्त याचिका। तो आपको इसमें देखना है कि डिस्चार्ज पिटीशन के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या है। ध्यान रखें, कभी भी जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं स्पेशली पारिभाषिक में, तो कई बार पूछता है कि सही पारिभाषिक शब्द है, तो आप क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़े। कई बार नहीं है भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए क्वेश्चन में आपको अच्छे से पढ़ना है और धैर्य से उसको देखना है कि मेरे से एक्चुअली पूछा क्या गया है। ऐसी सिली मिस्टेक आप ना करें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आपको आते हुए भी आप जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। तो आपसे यहाँ पूछा गया है कि डिस्चार्ज पिटीशन के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्मोचन याचिका। उन्मोचन याचिका इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसके अलावा जो 3 रिमेनिंग ऑप्शन हमारे पास बच गए, उनका भी आपको मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि आने वाली एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पुटअप होते हैं तो आप उन क्वेश्चनों को अच्छे से कर पाएं। तो ऑप्शन नंबर 2 में इसमें दिया गया है कार्य मुक्ति आवेदन, उसके लिए हो जाएगा आपका रिलीविंग एप्लीकेशन। थर्ड आपसे दिया गया है सेवा मुक्ति या दाय मुक्ति के, उसके लिए हो जाएगा आपका डिस्चार्ज एप्लीकेशन। फोर्थ पूछा गया आपसे निरस्त याचिका, इसका हो जाएगा कंसेंट पिटीशन। ये तो हो गए आपके सभी ऑप्शंस के पारिभाषिक मीनिंग। इसके अलावा अगर हम देखें कि डिस्चार्ज पिटीशन होती क्या है, कब दायर की जाती है और इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है रियल लाइफ में, अगर हम इसको देखें तो ये तब दायर की जाती है जब कोई झूठा आपराधिक मामला आपके खिलाफ दर्ज कर दिया जाता है, यानी कि किसी व्यक्ति पर कोई मारपीट का केस दर्ज कर दिया गया और मेडिकल रिपोर्ट और गवाह उसका समर्थन नहीं करते हैं, यानी कि मेडिकल रिपोर्ट में नहीं पाया जाता है कि सच में इसके साथ मारपीट हुई है और कोई उसका विटनेस नहीं रहता है, तो उस केस में जो आरोपी होता है, आरोपी के द्वारा क्या दायर की जाती है डिस्चार्ज पिटीशन। जो डिस्चार्ज पिटीशन दायर की जाती है, जो कि आपकी स्वीकार हो जाती है, होने पर आपका क्या होता है, जो आपका मुकदमा चल रहा है वो आके मुकदमा कंटिन्यू नहीं रहता है, यानी मुकदमा आपका नहीं चलता है, और जो व्यक्ति की ट्रायल होती है वो ट्रायल से बच जाता है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डिस्चार्ज पिटीशन क्या होती है, उसका एग्जैक्ट हिंदी पारिभाषिक मीनिंग क्या होता है। तो इसी प्रकार हम हर क्वेश्चन का एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, ताकि आपका कोई भी हिंदी पारिभाषिक का वर्ड गलत ना हो, जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स आने वाली एग्जाम में गेन कर पाए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया था कि डिसबुर्सिंग अथॉरिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको अच्छे से देखना है कि काफी नजदीक ऑप्शन दिए गए हैं, यानी काफी सिमिलर आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो आपको अच्छे से देखना है कि डिसबुर्सिंग अथॉरिटी के लिए एक्यूरेट यानी अप्रोप्रिएट वर्ड इसका क्या होगा, अप्रोप्रिएट आंसर इसका क्या होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है आपका वितरण अधिकारी, ऑप्शन 2 दिया गया है संवितरण प्राधिकारी, ऑप्शन 3 दिया गया है वितरण प्राधिकारी, ऑप्शन 4 दिया गया है संवितरण अधिकारी। तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें, सही पारिभाषिक मीनिंग क्या होगा, उसका हो जाएगा आपका संवितरण प्राधिकारी। ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। डिसबुर्सिंग अथॉरिटी का मतलब होता है संवितरण प्राधिकारी, अथॉरिटी का मतलब आप अच्छे से देख लें प्राधिकारी। प्राधिकारी अब जब आप देखेंगे, अगर अथॉरिटी का मीनिंग भी आपको पता है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। अथॉरिटी का मतलब होता है प्राधिकारी। प्राधिकारी ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है, तो इससे आप श्योर हो गए कि ऑप्शन 1 और 4 इसका आंसर नहीं है। तो इस बेस पे भी आप वितरण का होता है डिस्ट्रीब्यूशन और सह वितरण का होता है डिस्बुर्सिंग, तो इस बेस पे भी आप अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको हर वर्ड का अच्छे से पूरे वर्ड का भी आप जो भी 2 से 3 वर्ड दिए जाते हैं उसमें किसी भी एक का भी आपको मीनिंग अच्छे से पता है, तो आप क्वेश्चन सही करने की 90% चांस आपके बढ़ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संवितरण प्राधिकारी।
हम देखते हैं जो नेक्स्ट 3 ऑप्शन बच गए उनका पारिभाषिक मीनिंग क्या होगा। हिंदी में दिया गया है कि वितरण अधिकारी, वितरण अधिकारी का हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन या डिलीवरी ऑफिसर। नेक्स्ट बच गया आपका वितरण प्राधिकारी, वितरण प्राधिकारी के लिए हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन या डिलीवरी अथॉरिटी। ऑप्शन 4 हो जाएगा सवितरण अधिकारी के, इसका हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफिसर। ये काफी सिमिलर थे सवितरण अधिकारी और प्राधिकारी। अगर आपको इतना भी अच्छे से पता था कि अथॉरिटी का एक्यूरेट पारिभाषिक वर्ड होता है प्राधिकारी, तो इसको आप आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट इससे मिलते जुलते वर्डों को भी अच्छे से देख लेते हैं ताकि आने वाले समय में आप उनको गलत ना करें। अधिकारी के लिए वर्ड यूज होता है ऑफिसर, प्राधिकारी के लिए यूज करते हैं अथॉरिटी, और वितरण के लिए हम यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन या डिलीवरी, और सवितरण के लिए यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग। इसके अलावा हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूटिंग में अंतर क्या है। अगर हम बेसिक एक अंतर देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन का यूज हम तब करते हैं जब कोई सामान या कोई प्रॉफिट अगर हमको बांटना हो या वितरण करना हो या डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तब हम डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिंग का यूज करते हैं जब कोई पैसों का यानी किसी अमाउंट का अगर हम भुगतान करते हैं किसी फंड से, सपोज किसी फंड से आपको किसी को पेमेंट करनी है या फिर कोई रिम्बर्समेंट देना है किसी को, तब हम यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग का। तो यहाँ पूछा गया था आपसे डिस्ट्रीब्यूटिंग अथॉरिटी। डिस्ट्रीब्यूटिंग अथॉरिटी वो होती है, अगर आप करंट में कहीं जॉब करें तो आपको पता होगा कि एक डीडीओ ऑफिसर होता है जो कि डीडीओ के अंडर में आपकी सैलरी बनती है, और जो सैलरी जो आपको अलॉट होती है, एक सैलरी हेड जो फंड होता है उससे आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उससे उस फंड से आपको सैलरी अलॉट की जाती है। तो जो उसमें उस केस में जो डिस्ट्रीब्यूटिंग अथॉरिटी होगी वो आपका डीडीओ, वहां पे डीडीओ आपका क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिंग अथॉरिटी हो जाएगा। तो आपने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूटिंग में क्या अंतर है और कैसे आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया था कि किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द नहीं है। देखा आपसे पूछा गया कि किस वर्ड में सही पारिभाषिक शब्द नहीं है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को धैर्य से आपको पढ़ना है और अच्छे से समझना है। यानी विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द नहीं है, यानी कि आपके 3 सही हैं और 1 आपका गलत दिया गया है। तो डिस्पैरिटी का दिया गया यहाँ पे असमानता, डिस्क्रिपेंसी का दिया गया विसंगति, इंटीग्रिटी सत्यनिष्ठा, और प्रेफरेंस का प्राथमिकता। तो इसका राइट आंसर देखिए यानी कि नहीं है, सही पारिभाषिक मीनिंग नहीं है, तो उसका आंसर हो जाएगा प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का प्राथमिकता नहीं होता है, जो कि इसमें दिया हुआ था प्राथमिकता। इसका होता है वरीयता या पसंद, अभिमान, अधिमान या तरजीह। अब क्या होता है प्रेफरेंस, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रेफरेंस। बाकी डिस्पैरिटी के लिए राइट आंसर हो जाएगा इसका असमानता, डिस्क्रिपेंसी का एक्यूरेट पारिभाषिक मीनिंग हो जाएगा विसंगति, इंटीग्रिटी का हो जाएगा आपका सत्यनिष्ठा, और प्रेफरेंस का हो जाएगा आपका वरीयता या पसंद। जो भी इसमें अप्रोप्रिएट लगे, इनमें से कोई भी आपको ऑप्शन देखने को मिल सकता है। वही हम देखें अगर प्राथमिकता के लिए अप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा, पारिभाषिक वर्ड देखें तो इसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड होता है आपका प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का होता है प्राथमिकता। अब बात करते हैं कि एक्चुअली प्रेफरेंस और प्रायोरिटी में क्या डिफरेंस है, यानी कब हम प्रेफरेंस यूज करते हैं, कब प्रायोरिटी वर्ड को यूज करते हैं। प्रेफरेंस जब कोई चीज हमें अच्छी लगे, जब आपकी पसंद की बात हो, तब हम प्रेफरेंस भरते हैं। जैसे आपका सिलेक्शन, जब आप पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपसे प्रेफरेंस भराई गई थी आरएसी, जिला पुलिस या फिर आईबी या सीआईडीसीबी, तो आपसे प्रेफरेंस भराई जाती है इस बार। तो इन्हीं प्रेफरेंस को क्या बोलते हैं, ये आपकी पसंद है, तो ये क्या होगी, ये आपकी प्रेफरेंस होगी। वही हम बात करें प्रायोरिटी की, जब आपके पास 2 टास्क हैं ए और बी, ये 2 टास्क हैं, इसमें अगर आपके लिए ए इंपॉर्टेंट कोई टास्क है तो आपको देखना है कि मेरे को ए को पहले करना है कि बी को बाद करना है। तो सपोज आपको बी को पहले करेंगे तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, यानी पहले जिस टास्क को आप कंप्लीट करेंगे बी को करेंगे तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, जो बी टास्क है उसको आपको पहले फिनिश करना है। तो प्रायोरिटी का मतलब होगा प्राथमिकता, यानी किस काम को आप पहले प्राथमिकता देते हैं, यानी किस काम को आप पहले करते हैं। जो आपको पहले करना जरूरी होता है उसी को हम बोलते हैं प्रायोरिटी। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रायोरिटी का मीनिंग होता है प्राथमिकता, प्रेफरेंस का मीनिंग होता है पसंद या आपकी वरीयता। जो आपको अच्छे लगती है, यानी आपकी पसंद अपने अनुसार आप किसको चॉइस देना चाहेंगे। जैसे कि एसएससी जीडी में फॉर्म भरते हैं, बीएसएफ, सीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, जो आप उसमें प्रेफरेंस भरते हैं, नंबर के अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस मिलती है। उसी प्रकार आप राजस्थान पुलिस में एज ए सब इंस्पेक्टर अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपसे प्रेफरेंस भरवाई जाएंगी। आप आरएसी में जाना चाहेंगे, आईबी में जाना चाहेंगे, सीआईडीसीबी में जाना चाहेंगे, तो इस प्रकार जो चॉइस भरवाई जाती है उनको हम बोलते हैं प्रेफरेंस। और प्रायोरिटी को हमने देखा कि जो काम आपके लिए पहले जरूरी है, जिसको आप पहले करेंगे, वो आपकी हो जाती है प्राथमिकता। तो इस प्रकार आप डिटेल में हर क्वेश्चन को देखेंगे, हर क्वेश्चन पीआईक्यू को अच्छे से कर लेते हैं तो नो डाउट आपका अच्छा स्कोर होने वाला है और मैक्सिमम मार्क्स आप गेन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया था कि किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द है।
यानी कि आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि सही पारिभाषिक शब्द कौन सा इसमें से 3 गलत दिए गए हैं और एक सही ऑप्शन आपके पास दिया गया है। तो यहाँ दिया गया है ट्रिब्यूनल, जुडिशियल ट्रिब्यूनल के लिए दिया गया है विधिक अधिकरण, जुवेनियल ऑफेंडर के लिए दिया गया है किशोर अपराधी, अप्रेंटिस के लिए दिया गया है प्रशिक्षार्थी और डिस्पोजल के लिए दिया गया है भुगतान या भुगतान है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जुवेनाइल ऑफेंडर। जुवेनाइल ऑफेंडर का एक्यूरेट मीनिंग होता है किशोर अपराधी। ये तो होगा इसका यहाँ पे राइट आंसर, यानी किशोर अपराधी के लिए अप्रोप्रिएट वर्ड होता है जुवेनाइल ऑफेंडर। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन बच गए उनकी अगर हम बात करें, जुवेनाइल ट्रिब्यूनल, इसके लिए एक्यूरेट पारिभाषिक वर्ड होगा न्यायिक अधिकरण, ना कि विधिक अधिकरण होगा, इसलिए ये यहाँ पे गलत हो गया। अप्रेंटिस की बात करें तो अप्रेंटिस के लिए प्रशिक्षार्थी नहीं होगा, यहाँ पे होगा प्रशिक्षु। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशिक्षु, ना कि प्रशिक्षार्थी। डिस्पोजल का मीनिंग होता है निस्तारण, यानी किसी चीज को निपटाना या किसी चीज को फिनिश करना है जिसका निस्तारण करना, तो डिस्पोजल का हो जाएगा निस्तारण। तो ये तो हो गए सभी ऑप्शंस के एक्यूरेट पारिभाषिक वर्ड। इसके अलावा अगर हम देखें पेमेंट के लिए क्या पारिभाषिक वर्ड यूज करेंगे, तो इसके लिए पेमेंट के लिए हो जाएगा आपका भुगतान। इसके अलावा एक्विटेंस भी आप यूज कर सकते हैं। इससे मिलते जुलते हुए जो भी वर्ड हैं उनको भी हम साथ के साथ देख लेते हैं ताकि आने वाले टाइम पे आपको किसी प्रकार कंफ्यूजन ना रहे। प्रशिक्षार्थी की बात करें तो प्रशिक्षार्थी कौन होते हैं, ट्रेनीज, और प्रशिक्षक ट्रेनर जो ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग करते हैं ट्रेनिंग को हम बोलते हैं प्रशिक्षण, शिक्षार्थी होता है लर्नर। तो आपको इस प्रकार अच्छे से मिलते जुलते वर्डों को साथ के साथ देख लेना है ताकि इस आने वाले टाइम पे किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। उसी प्रकार विधिक प्राधिकरण, विधिक प्राधिकरण के लिए हो जाएगा आपका लीगल अथॉरिटी, न्यायिक के लिए आपको हो जाएगा जुडिशियल, विधिक कानूनी के लिए हो जाएगा आपका लीगल, और अधिकरण के लिए हो जाएगा ट्रिब्यूनल, प्राधिकरण के लिए हो जाएगा अथॉरिटी, बाल अपराधी के लिए हो जाएगा चाइल्ड ऑफेंडर, और बाल अपराधिता के लिए हो जाएगा चाइल्ड डेलिक्वेंसी, और किशोर के लिए हो जाएगा जुवेनाइल, और बाल के लिए चाइल्ड, और अपराधी के लिए ऑफेंडर, और अपराधिता के लिए हो जाएगा डेलिक्वेंसी। इस प्रकार मिलते जुलते वर्डों को आप साथ के साथ कर लेते हैं तो आने वाले टाइम पे आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था कि डेपुटेशन के लिए सही पारिभाषिक शब्द नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप धैर्य से पढ़ना। अगर आपको आते हुए भी डेपुटेशन का अच्छे से पारिभाषिक अर्थ पता होते हुए भी आप गलत कर पाएंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में लास्ट में दिया गया है सही, इसमें दिया गया है कि सही पारिभाषिक। आप इतना पढ़ के आप ऑप्शन करेंगे तो गलत कर पाएंगे, गलत कर देंगे इसका आंसर। आपको लास्ट तक पढ़ना पारिभाषिक शब्द नहीं है, यानी कि 3 राइट है, 1 गलत है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया आपके पास प्रतिनियुक्ति, अस्थायी नियुक्ति, प्रतिनिधिमंडल और शिष्टमंडल। तो आप अच्छे से नोट डाउन कर लें। डेपुटेशन के 3 मीनिंग जो अप्रोप्रिएट निकलते हैं, ऑप्शन 1 प्रतिनियुक्ति इसका राइट ऑप्शन रहता है, यानी पारिभाषिक का एक्यूरेट मीनिंग प्रतिनियुक्ति निकलता है। प्रतिनिधिमंडल भी बोलते हैं, शिष्टमंडल भी इसको बोलते हैं डेपुटेशन को। यहाँ पूछा है नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अस्थायी नियुक्ति। अस्थायी नियुक्ति नहीं होता डेपुटेशन का मतलब, अस्थायी नियुक्ति बोलते हैं, टेम्परेरी अपॉइंटमेंट को हम बोलते हैं अस्थायी नियुक्ति। ये तो हो गए हमारे ऑप्शन और इसका राइट आंसर। अब बात करते हैं कि डेपुटेशन एक्चुअली होता क्या है। जैसे अगर आप राजस्थान पुलिस का कोई कर्मचारी है, वो किसी सीमित अवधि के लिए, कुछ फिक्स टाइम ड्यूरेशन के लिए किसी अन्य विभाग, जैसे आपका कोई एसीबी हो गया या सीआईडी हो गया या फिर एनआईए में कार्य करने को जाता है, तो उस केस में क्या होता है, उसका मूल पद, यानी मूल पद उसकी जो भी रैंक होगी, सेवा और वरिष्ठ यानी कि उसकी सीनियरिटी राजस्थान पुलिस में रहेगी, और बाकी जो वहां काम करेगा वो एज ए डेपुटेशन पे काम करेगा, यानी कि वो प्रतिनियुक्ति कहलाएगा। उस केस में वहां क्या कहलाएगा, जब वो राजस्थान पुलिस का कोई कांस्टेबल या अधिकारी किसी अदर डिपार्टमेंट में जाता है, चाहे वो एसीबी हो, सीआईडी हो या फिर एनआईए, बाकी उसकी सब चीजें एज इट इज रहेंगी उसके पेरेंट डिपार्टमेंट में। पेरेंट डिपार्टमेंट का बोले तो उनके राजस्थान पुलिस में उसकी सीनियरिटी राजस्थान पुलिस के अकॉर्डिंग रहेगी, उसी के अकॉर्डिंग वो उस बेसिक पे वहीं कंटिन्यू रहने वाली है, बाकी सेम चीजें आपकी रहने वाली। पर जो राजस्थान पुलिस का अधिकारी या कार्मिक कोई भी जाता है तो उसका टाइम ड्यूरेशन फिक्स होता है डेपुटेशन का 3 साल, डीओपीटी की गाइडलाइंस के अनुसार 3 या फिर 5 साल के अकॉर्डिंग 5 साल जो टाइम ड्यूरेशन होता है। उसके बाद वो रिटर्न आ जाता है अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में, यानी राजस्थान पुलिस में डेपुटेशन पीरियड जैसे उसका खत्म होता है उसके बाद वो डेपुटेशन करके अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में वापस आ जाता है। तो ये हो गया हमारा डेपुटेशन से जुड़े हुए वर्ड और उसका पारिभाषिक मीनिंग, और एक्चुअल डेपुटेशन होती क्या है उसके बारे में हमने अच्छे से इसमें देखा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया था कि किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द है, यानी कि आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया कि सही पारिभाषिक शब्द कौन सा है। उसमें से आपको 1 सही दिया गया है, 3 गलत दिए गए हैं, सही पारिभाषिक शब्द पूछा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को धैर्य से पढ़ना और अच्छे से देखना है। रैंडम के लिए दिया गया आपके लिए उल्टा पुल्टा, मिनट्स के लिए दिया गया कार्यसूची, रिकमेंडेड के लिए दिया गया संस्तुत, और अटॉर्नी जनरल के लिए दिया गया महाधिवक्ता। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिकमेंडेड। रिकमेंडेड का
होता है संस्तुत या अनुशंसित। कई बार रिकमेंडेड ना देके रिकमेंडेशन दे देता है, रिकमेंडेशन का हो जाएगा संस्तुति और अनुशंसित। तो अच्छे से ध्यान रखें, तो इसका आंसर हो जाएगा रिकमेंडेड का हो जाएगा संस्तुत या अनुशंसित, ये तो होगा इसका राइट आंसर। अब देखते हैं जो बचे हुए ऑप्शंस को। रैंडम, रैंडम के लिए पारिभाषिक मीनिंग होगा आकस्मिक या अनियमित। मिनट्स, मिनट्स काफी पॉपुलर है, ये हर बार कई बार कम से कम 20 से 30 बार पूछा जा चुका। मिनट्स, मिनट्स का कार्यसूची नहीं होता, एजेंडा का कार्यसूची होता है। एजेंडा और मिनट्स का भी हमने पिछले वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था, एजेंडा और कार्यसूची क्या होते हैं। मिनट्स के लिए हो जाएगा कार्यवर्त या बैठक कार्यवर्त, इन दोनों में जो भी आपको ऑप्शन दिखता है वो आपका अप्रोप्रिएट इसका आंसर हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा उपयुक्त वर्ड है इसका अप्रोप्रिएट है वो हो जाएगा आपका कार्यवर्त। नेक्स्ट बच गया आपका अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल के लिए महाधिवक्ता नहीं होता, महान्यायवादी होता है। अटॉर्नी जनरल का क्या होता है, महान्यायवादी। महाधिवक्ता कौन होता है, एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल। जो स्टेट में एक विधि अधिकारी होता है उसको हम बोलते हैं एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता, और जो भारत सरकार में जो विधि अधिकारी होता है उसको हम बोलते हैं महान्यायवादी, जिसको हम पॉलिटी में भी अच्छे से पढ़ते हैं, महान्यायवादी और महाधिवक्ता। तो ये हो गए आपके सभी क्वेश्चंस के डिटेल एक्सप्लेनेशन। इस प्रकार आपको हर क्वेश्चन की एक डिटेल के साथ आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया था कि किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द नहीं है। आपने देखा कि कई बार पूछा कि शब्द है, पारिभाषिक शब्द नहीं है। इस प्रकार आपको हर क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ना है। तो इसमें पूछा नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है रेस्पोंडेंट, रेस्पोंडेंट का दिया है प्रतिवादी, डिटरनेट पनिशमेंट का दिया है निवारक दंड, लीगल प्रोटेक्शन का दिया है न्यायिक संरक्षण, और डिफेक्टो का दिया है वस्तुतः। तो पारिभाषिक शब्द नहीं है, नहीं है पूछा है, नहीं पूछा, नहीं है पूछा है, तो नहीं है यानी लीगल प्रोटेक्शन का न्यायिक संरक्षण नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा लीगल प्रोटेक्शन। लीगल प्रोटेक्शन क्या होगा, कानूनी संरक्षण या विधिक संरक्षण या वैधानिक संरक्षण, जो भी इसमें दिया होता है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। न्यायिक संरक्षण नहीं होता, ये जुडिशियल प्रोटेक्शन नहीं होता, ये होता है लीगल प्रोटेक्शन यानी कानूनी संरक्षण या विधिक संरक्षण या वैधानिक संरक्षण, जो भी ऑप्शन आपको अवेलेबल मिले। और जो आपका रेस्पोंडेंट दिया है उसका राइट ये आपका इसका एक्यूरेट मीनिंग है प्रतिवादी। डेटरेंट पनिशमेंट ये निवारक दंड है आपका, ये भी एक्यूरेट मीनिंग दिया है। डिफेक्ट यानी वस्तुतः यानी वास्तविक, ये भी इसका राइट आंसर है। तो ये 7 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे पुलिस भर्ती परीक्षा 2016 में। तो आज के वीडियो में हमने 7 क्वेश्चनों को एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखा। और आपके लिए है ये वर्ड डी जूरी। डी जूरी के लिए आपको बताना है कमेंट में करके, डी जूरी के लिए आपका हिंदी पारिभाषिक वर्ड क्या होगा, और डी जूरी का एक डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको कमेंट में लिखना है, ताकि आप अपना एनालिसिस कर पाएं कि डी जूरी का हिंदी पारिभाषिक वर्ड क्या होता है। इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, और अगले जो भी पेपर हुए हैं वर्ष 2021 के, उन सभी को एक एक वीडियो करके हम देखने वाले हैं। जो कि आज के वीडियो के माध्यम से जो हमारा वीडियो नंबर 2 था, इसमें हमने वीडियो नंबर 2 के माध्यम से पारिभाषिक शब्दावली के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए थे, यानी कि पुलिस भर्ती परीक्षा एग्जाम 2016 में इसके एक्यूरेट जो 7 क्वेश्चन पूछे गए थे हिंदी पारिभाषिक के, यानी 40 नंबर्स के 14 मार्क्स के पूछे गए थे। इसी प्रकार हम जो 2021 में 3 पेपर आपके कंडक्ट हुए थे, उन तीनों पेपर के पारिभाषिक के सेपरेट वीडियो आपके साथ लेके आएंगे, ताकि आपको पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में 2026 में एक अच्छा स्कोर कर पाए। उनको भी आप अच्छे से कर लेते हैं। 5 से 6 प्रीवियस ईयर पेपर को आप डिटेल में, हर एक ऑप्शन को डिटेल में आप कर लेते हैं, तो नो डाउट आप हिंदी पारिभाषिक में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे और अपना फाइनल सिलेक्शन इसमें सुनिश्चित कर पाएंगे। क्योंकि इसमें जो पारिभाषिक का वेटेज आपका 20 मार्क्स के अप्रोक्स इसका वेटेज आपका रहता है, और हिंदी में आप 200/200 का स्कोर की अगर सोच रहे हैं, तो बिना पारिभाषिक शब्दावली के आप 200/200 स्कोर यानी कि 190 प्लस का स्कोर आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, तो इजीली आप 15 प्लस स्कोर आप आसानी से कर पाएंगे 20 में से। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2026 के पेपर में जो जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे हिंदी पारिभाषिक शब्दावली के, उनको डिटेल में विथ एक्सप्लेनेशन, विथ ऑप्शन को एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखा। इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में हर एक पेपर के हर एक क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो ये था आज का हमारा वर्ष 2016 के पारिभाषिक शब्दावली का एक डिटेल सॉल्यूशन। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।